हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन सॉलिड स्टेट के एक बहुत अच्छे और सिंपल टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। उसका नाम है पैकिंग एफिशिएंसी। आई होप आप लोगों ने पिछला जो टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी आपने पढ़ लिए होंगे। तो अपन शुरू करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखो, वर्ड है पैकिंग और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से आपको पता होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। विद रिस्पेक्ट टू 100, सपोज मैंने बोला कि मैं 80% एफिशिएंट हूं, मतलब मैं जितना मेरी कैपेबिलिटी है उसका मैं 80% वर्क ही कर पा रहा हूँ, या 20% मेरा वेस्ट हो रहा है। सपोज मैंने ये ग्लास फिल किया वाटर से, ठीक है, इसमें वाटर फिल है अराउंड 80 ml और इसकी कैपेसिटी है 100 ml। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी या इसकी फिलिंग कैपेसिटी कितनी थी, 100 ml, पर आपने फिल कितना किया, 80 ml, तो मैं बोलूंगा ये 80% फिल है। इसी तरह से अगर आपको याद हो, सॉलिड स्टेट में अपन यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट सेल के अंदर आते हैं एटम्स। एटम्स अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर्स की फॉर्म में। अब आपको याद होगा एफसीसी बीसीसी में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम का। तो आज अपन वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में उनके एटम्स के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाइड है उसकी कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है ये डिस्कस करेंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा सिंपल क्यूबिक सेल से। इसका फर्स्ट पार्ट होगा सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल। अब बात होती है कि सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल आर दोज सेल इन विच एटम्स आर ऑक्यूपाइड ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। इसको आप सिंपल क्यूबिक लैटिस बोलोगे, सिंपल क्यूबिक सेल बोलो, एक ही बात है। अगर आप देखें, सपोज दिस इज द फ्रंट फेस ऑफ द क्यूब एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ द क्यूब। इफ आई join it becomes the cube of dimension a। ठीक है, अब सिंपल क्यूबिक सेल की बात क्या होती है कि एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, 4 कॉर्नर फ्रंट में और 4 कॉर्नर्स आपके आ गए साइड में। तो दिस इज द सिंपल क्यूबिक सेल दैट एटम्स आर ऑक्यूपाइड ओनली एट द कॉर्नर। एंड यू नो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर, नो इफेक्टिव नंबर, मतलब आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा कॉर्नर्स की। जैसे आपको याद हो, यहाँ पे एक कॉर्नर से और एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, दैट इज टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा आपका 1। तो z की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं 1। ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। अब आपको बात करना है कि सिंपल क्यूबिक सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे अपन डिसाइड करेंगे। तो देखो, अब सिंपल क्यूबिक सेल में मैं यहाँ पे क्या लूंगा कि इस तरह का अरेंजमेंट लूंगा कि जो कॉर्नर्स के क्यूब है वो आपस में टच करें। सपोज दिस इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द क्यूब, फ्रंट फेस ऑफ द क्यूब। वन एटम अटैच हियर एंड वन एटम अटैच हियर, वन एटम हियर एंड वन एटम हियर। दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। ये फ्रंट साइड है। इसी तरह से इसका एक बैक साइड होगा, वहां भी 4 कॉर्नर्स पे 4 एटम प्लेस होंगे और हर एटम आपस में टच कर रहा है। अब आपको पता है कि क्यूब का साइड हम मानते हैं a से, और इसका जो रेडियस होगा वो होगा r। इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा r, और इस रेडियस का स्क्वायर भी होगा r। तो आपको कंडीशन मिलेगी यहां से कि दैट इज a इक्वल टू 2r, a इक्वल टू 2r। अब इस कंडीशन को यूज करके हम यहां पे पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला ये होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर्स occupied in a unit cell divided by total volume of cube. I will read volume of spheres occupied, volume of the spheres occupied in a cube divided by total volume of cube into 100. This is the simple basic formula of packing efficiency. अब मेरी बात बताओ, यहाँ पे आपके पास कितने क्यूब्स हैं। आप बोलोगे सर 4 क्यूब्स हैं। 4 क्यूब तो फ्रंट फेस में, इसी तरह से 4 स्क्वायर्स है। 4 स्क्वायर फ्रंट में, 4 स्क्वायर बैक में, टोटल 8 स्क्वायर्स है। पर कोऑर्डिनेशन कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है आपके स्क्वायर्स का 1, मतलब यहाँ पे 8 स्क्वायर्स है और 8 into 1/8। तो आपको याद है z की वैल्यू कितनी होती है 1, कंट्रीब्यूशन कितना ओनली 1 स्क्वायर का। तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, तो याद होगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। आपको याद होगा कि वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है। अगर डायमेंशन a है तो क्यूब का वॉल्यूम होगा आपका a क्यूब,
क्या होगा आपका a क्यूब इनटू 100। दिस इज द सिंपल बेसिक फार्मूला ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल का आपको पैकिंग एफिशिएंसी का। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे 4/3 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट आर क्यूब ए क्यूब ये दोनों डिफरेंट पैरामीटर्स है। अब आपको ये रिलेशन यूज करके यहाँ पे किसी एक पैरामीटर को सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ ए को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2r, तो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू 2r क्यूब इनटू 100। मैं इसमें इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये क्या फिगर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब अपना कैंसिल होगा, तो आपका फार्मूला बनेगा 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय 8r क्यूब इनटू 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4/3 इनटू पाई डिवाइड बाय 8 इनटू 100। आप इस 4/3 पाई r क्यूब इनटू 8r क्यूब ये मैंने लिखा है 8। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये फिगर मिलेगा 52 पॉइंट समथिंग, दैट इज 52.6 करने मिलेगा, मतलब 52.6 की एफिशिएंसी, मतलब 52% वॉल्यूम ही ऑक्यूपाइड द स्पेयर से, रिमेनिंग 47.4% वॉल्यूम आपका एम्प्टी है, मतलब वहां पे आपका स्पेयर ऑक्यूपाइड नहीं है, मतलब आपका एटम ऑक्यूपाइड नहीं है, मतलब दिस इज द एफिशिएंसी, मतलब आप इस क्यूब के वॉल्यूम का 52% ही यूज कर पा रहे हो एटम को फिल करने के लिए। अब इसी तरह से आपको बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं कि उसकी एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक सेल। इसको आप HCP हेक्सागोनल क्लोज पिकिंग या क्यूबिकल क्लोज पिकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक आइडिया बताऊं कि HCP होता क्या है। HCP मींस एटम्स आर प्रेजेंट एट द corners of unit cell and also on the face center of the unit cell. This is the cube. There are 8 corners, means atoms are present here, 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 here and here. 8 atoms are present at the corners of the cube. ठीक है, and remaining atoms are present at the face center. अब बताओ क्यूब में कितने फेस होते हैं, फ्रंट फेस, बैक फेस, साइड फेस, लेफ्ट फेस, ठीक है, ये 6 फेस हो गए, इधर से टॉप और एक बॉटम, ठीक है, तो टोटल देयर आर 6 फेसेस। अब 6 फेसेस के फेसेस पे सेंटर होगा, सपोज इज द फ्रंट फेस, इसका रेफरेंस के लिए सपोज इज द फ्रंट साइड ऑफ द क्यूब। फ्रंट साइड मींस यहां पे आपको एटम दिखेगा, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, आपको 4 कॉर्नर्स में एटम दिखेगा और इस फेस के सेंटर पे एटम दिखेगा, कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर। अब जिस तरह से अपन ने सिंपल क्यूबिक सेल में क्या लिखा था, टचिंग कंडीशन लिखी है, यहाँ भी आप क्या लोगे कि ये क्यूब के जो कॉर्नर्स का एटम है और जो फेस का सेंटर का एटम है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ वाला एटम और यहाँ वाला एटम भी टच करेगा। अब ये कंडीशन क्यों लेते हैं, ताकि अपन एटम के रेडियस और क्यूब के साइड में रिलेशन फाइंड कर सके। तो HCP के लिए अगर मैं रिलेशन फाइंड करूं तो बताओ कितना आएगा, दिस साइड इज ए, ये आपकी ए साइड है और ये भी आपकी क्यूब की ए साइड है। अब सब एटम का रेडियस सेम होगा, तो यहाँ पे रेडियस r, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2r, ये डिस्टेंस हो जाएगी r एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो r। तो आपको मैं कंडीशन दिख रही हो, सपोज मैं यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ ए बी सी, तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, है ना, राइट एंगल के अकॉर्डिंग अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब ये साइड आपकी कितनी है, दिस साइड इज A स्क्वायर, ये वाला साइड कितना है आपका, ये भी आपका है A स्क्वायर, और ये साइड कितना है आपका 2r प्लस r प्लस r, दैट इज 4r का स्क्वायर। तो यहां से आपको कंडीशन मिलेगी 2a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर, 2a स्क्वायर इक्वल टू 16r square is the condition for the face center cubic unit cell. Okay, I think इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और आपका एक तरीका, आप इसका अंडर रूट लोगे तो √2a इक्वल टू 4r, देखा, दिस इज द कंडीशन व्हिच आर यूज्ड इन द फॉर्मूला ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी। अब ये कंडीशन आप डायरेक्ट भी डिराइव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर ये साइड a है, ये साइड a है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अब ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होगा 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको 2a स्क्वायर इक्वल टू 4r का
के बराबर आपको मिल जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पे डायगोनल निकालूं कि अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल लूं तो उसका यहाँ पे जो साइड आएगा वो आएगा √2a। √2a किसके बराबर होगा आपका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, उसका मैंने रूट लिया तो √2a आपका आ जाएगा 4r के बराबर। तो मैं वैसे भी फाइंड कर सकता हूँ, जैसा आपको समझ में वैसा फाइंड कर सकता हूँ, मैथमेटिक्स में आप इजीली इसको सीख सकते हो, है ना, फाइंड करते हुए। पर अपना कंसर्न है यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी निकालना। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला वही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्क्वायर्स ऑफ द क्यूब एंड डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा स्क्वायर्स का ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको याद हो एफसीसी के लिए 8 स्क्वायर्स एट द कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और फेस सेंटर है आपके 6 और उसका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो z की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे 4। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालूं तो यहाँ पे टोटल स्क्वायर आ रहे हैं 4, एक का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना होगा आपका 8। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी व्हिच आर यूज्ड इन द एफसीसी। क्लियर? अब इसको परसेंटेज में फाइंड करने के लिए आप इनटू 100 कर दोगे। अब ये कंडीशन क्या होगी, ये सब कांस्टेंट है, r वेरी कर रहा है, a वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों पैरामीटर को सेम करने के लिए क्या मैं ये वाली कंडीशन यूज कर सकता हूँ √2a = 4r या फिर r = √2a/4। मैं इसमें से कोई सी भी कंडीशन यूज करके यहाँ पे रिप्लेस करूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 16/3 पाई आपका यहाँ पे r³ एज इट इज, a को मैं रिप्लेस करूंगा 4r/√2, ये हो जाएगा 4r/√2 का क्यूब, ओके, इनटू 100। अब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये √r³ से आपको कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 का क्यूब 64 आएगा, 2√2 आएगा, ये 16 है, सब इंटीजर वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल फिगर आपको मिल जाएगा। उस फिगर को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उस फिगर को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा, दैट इज 74%। कितना आंसर होगा 74%। इट मींस पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या एससीपी बोलो या सीसीपी बोलो, उसका आंसर होगा आपका 74%। यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल से इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है और होगी भी सही ना। सिंपल क्यूबिक सेल में ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका जो एटम है वो फेस के सेंटर्स पे भी प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ज्यादा एटम्स ऑक्यूपाई है, वहां पे कंट्रीब्यूशन 1 यहाँ आ रहा है 4, तो ज्यादा एफिशिएंसी होगी। तो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो आइए इसको देखते हो कैसे होगा। उसमें आपको सिंपल सी थ्योरी लगानी है। जिस तरह से मैंने पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करी एफसीसी की, मैंने फिर एफसीसी कंडीशन में क्या यूज करा था कि कॉर्नर्स में है प्लेस और आपका कहां पे प्लेस है, आपका बॉडी फेस के सेंटर में। बॉडी के सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी होगा, तो वो कंडीशन हो जाएगी आपकी बीसीसी की। ठीक है, तो ये मेरा बीसीसी की कंडीशन। अब यहां तक तो याद हो z की वैल्यू कितनी होती है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स मींस 8 * 1/8 और प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, दैट इज z = 2। z की 2 आ गई, फिगर में नहीं बना रहा, ऑलरेडी पहले बना चुका है, कैसे बनता है। पर यहाँ पे कंडीशन वापस वही आएगी कि मैं यहाँ पे a और r का रिलेशन कैसे फाइंड करूं। तो आप 3D सोचिए, सपोज ये आपका क्यूब है, अब ये आपका क्यूब है, यहाँ पे सपोज एक एटम इस कॉर्नर पे है, एक एटम डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर, बॉडी का डायगोनल, नॉट फेस का डायगोनल। सपोज दिस इज द डायगोनल ऑफ वन वर्टेक्स एंड दिस इज द डायगोनल ऑफ ऑपोजिट कॉर्नर के बॉडी के बीच में से पास हो रहा है डायगोनल, वहां पर प्रेजेंट है, और एक एटम आपके बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, बॉडी के कॉर्नर्स में, बॉडी के सेंटर में, इसी तरह से बाकी कॉर्नर्स में एटम प्लेस होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे आपके यहाँ पे, 8 एटम्स हो जाएंगे कॉर्नर्स पे और एक एटम आपका हो जाएगा बॉडी के सेंटर में। पर माय कंसर्न इज टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, अब वो मैं कैसे फाइंड करूंगा। तो आप देखो, दिस इज द बॉटम फेस, ये आपका एक बॉटम फेस है, ये वाला पार्ट, ये आपका बॉटम फेस। अगर मैं यहाँ पे इस वाली साइड को फाइंड करूं, अगर ये साइड ए है और ये साइड ए है, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूं, एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो साइड है इसका नाम देता हूं ए बी सी। तो यहाँ पे जो एसी साइड आएगी वो आएगी मेरी √2a, आएगी √2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये सपोज मेरा बेस बन गया और ये मेरा हाइट बन गया, तो ये एंगल भी 90 डिग्री आ रहा है,
तो इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स का जो डायगोनल आएगा वो मेरा बॉडी डायगोनल आएगा, और ये ए बी, सपोज नाम दिया मैंने डी, ए सी डी, ए सी डी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। 3D सोचिए थोड़ा, ये बॉटम का से इसका यहाँ पे मैंने डायगोनल मार्क किया AC, और यहाँ पे AC है √2 है। इसी तरह से बॉडी डायगोनल ACD का जो ट्रायंगल है वो बॉडी डायगोनल से पास हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे AD का वर्टेक्स फाइंड करना होगा, डिस्टेंस फाइंड करनी है, कैसे निकालूंगा मैं? AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। अब AC की वैल्यू कितनी √2 है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये आपका a स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, इट मींस AD इक्वल टू √3a, ठीक है। अब मैं अगर टचिंग कंडीशन लूं इस स्क्वायर को और बॉडी के सेंटर में जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, इन तीनों स्क्वायर को टच करो इस तरह से, ये कॉर्नर का स्क्वायर, ये बॉडी के सेंटर का स्क्वायर और ये बॉडी के ऑपोजिट कॉर्नर का स्क्वायर, तो ये कंडीशन मिलेगी। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा डी है, ये डिस्टेंस में यानी √3 है, तो मुझे मिल जाएगा √3a इक्वल टू 4r। 4r कैसे मिलेगा? दिस इज 2r, दिस इज r, दिस इज r, √3a इक्वल टू 4r। सेम कंडीशन जो आपने पहले फाइंड करी थी उसी तरह से हम यहाँ भी कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब ये कंट्रीब्यूशन कितना आपका 2 का है, एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होगा डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज a, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करो 2 into 4/3, ये यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज के लिए, पाई r क्यूब कितनी होगी √3a/4, और √3a/4 का क्यूब डिवाइड बाय a का क्यूब इनटू 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे, आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए, बस सॉल्व करने का ट्राई करिए कि क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक क्यूब से एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब आपके इंटीजर फिगर है, इसीलिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का आपको मिलेगा 68%, ठीक है। अब गौर करिए, BCC का 68%, FCC का 74%, सिंपल क्यूबिक का 52%। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, सॉरी Z की वैल्यू बढ़ेगी, इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, वैसे वैसे फिनिशिंग बढ़ेगी, क्योंकि FCC में एक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम पार्ट ले रहे थे तो 74% थे, BCC में 2 एटम पार्ट ले रहे थे तो 68% है। सिंपल क्यूबिक में ओनली 1 एटम पार्ट ले रहा था यूनिट सेल के अंदर, तो वहां पे पैकिंग रेशियो आपकी 52% थी। तो अब आती है बात की एग्जाम में कैसे क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपसे डेरिवेशन में पूछ सकता है, या फिर एमसीक्यू फॉर्म में बोल दिया कि व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो आपको डायरेक्टली फिगर भी याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर डेरिवेशन आता है तो आपको पूरा थर्ली डेरिवेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और इस टॉपिक को अगर आप बेटर 3D व्यू से देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे डायग्राम बने हुए हैं, आप उसको वहां से भी रेफर कर सकते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पहला ही वीडियो अपना इस टॉपिक के रिगार्डिंग, मैं आगे और भी टॉपिक्स कवर करूंगा धीरे धीरे, पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज इसको एक बार अच्छे से नोट करिए और एनसीईआरटी से भी इसको देखिए, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं अपना अगले वीडियो।